अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जो ये वीडियो आपको प्राप्त होगा हमारे डेमो कोचिंग सेंटर से, और हमारे डेमो कोचिंग सेंटर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको भी हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो चलते हैं, ये हमारे गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 से 1 नंबर का हल करेंगे। 1 नंबर में दिया है 5 नंबर तक का रोमन संख्या में नंबर, यह इसको हम लोग को हल करना है और समझना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों को आपको किस में व्यक्त करना है? गुणनफल में व्यक्त करना है। तो इसी को समझना है, ये हमारा प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। जो बनाने के लिए जानते हैं वो चंद सेकंड में बना लेंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। समझना बहुत जरूरी है, और हिसाब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझना सीखना। बिल्कुल, अगर आपके पास में कायदा है, तरीका है, प्रोसेस है तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर हल करते हैं हम लोग। 1 नंबर में सवाल है 140। 140 को हम लोग को यहाँ पे पहले डील करके देखेंगे। गुणनखंड में गुणा करेंगे या खंड करेंगे। तो आइए खंड करते हैं। 140 को यहाँ तोड़ेंगे हम लोग, 2 से खिलाएंगे 70 आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे 35 आएगा, फिर 2 से खिलाए 5 से खाएगा दोस्तों, यहाँ 5 से खिलाएंगे तो 7 आएगा। ये हमारा निकल चुका है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड में, जैसे 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, ये हमारा आ गया। अब अगला देखिए, यहाँ पे ये हमारा निकल के सामने आया। अब इसको हम डील करके नीचे ले आएंगे। तो ये 2 जो है हमारा कै बार आया? 2 बार आया। 5 कै बार आया? 1 बार आया। और 7 कै बार आया? 1 बार आया। तो 2 वाले को 2 बार कर देना है, यहाँ पे 2 पे पावर कर देना है। क्या कर देना है? 2 पे पावर। जब भी कोई अंक 2 पर पावर होता है तो समझ लेना है कि 2 गुना 2 है छुपा हुआ। तो 2 पे पावर कर देना है। तो हमारा अब बचा कौन? 5। 5 में कोई पावर नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि वो डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है। तो ये 7 हो गया। तो ये दोस्तों यहीं तक, यही इसका आंसर यही हो गया है। यही हमको प्राप्त करना था, यानी अभाज्य गुणनखंड है और गुणनफल हमारा इस तरह प्राप्त होगा। गुणनफल में ये आएगा। इसको जब गुणन करेंगे तो हमारा गुणनफल ये प्राप्त होगा। तो अब हम लोग 2 नंबर का हल करेंगे। 2 नंबर का भी हल करके देखेंगे। जैसे कि 2 नंबर पे सवाल है 156। 156 को हम लोग यहाँ तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं। जब लास्ट में देखेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या है। देख रहे हैं सम संख्या है तो हम 2 से कटाने की कोशिश करेंगे। तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया। और 1 बचा, तो इसके लिए लेना है तो 2 8 16 हो जाएगा। कट गया। अब हम 2 से फिर कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ये कट गया। फिर हम यहाँ 3 से खिलाएंगे तो 3 1 कम 3 होगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13 लिखेंगे। सेम अगला जो हिसाब बनाए थे सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये डबल आ रहा है तो हम इसको पावर में लिखेंगे। पावर में हो गया। और बाकी बचा जो 3 है, 3 और ये 13 को उतार देंगे। ये भी मेरा आंसर हो चुका है 2 नंबर का। अब अगला हम लोग पहुंचेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर का सवाल उतार लेते हैं पहले। कितना है? 38 25 है। 38 25 को हमको तोड़ना है। यहां पे लिखना है पहले। आइए यहां पे तोड़ते हैं 38 25। तो यहां पे आप लोग को समझना है कि हमको कितना से खिलाना चाहिए। कन्फर्म समझना होगा, 2 से 3 से 4 से। लेकिन लास्ट में हमारा 5 है और हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि 5 से ही कटेगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, 3 से भी काट सकता है, 7 से भी काट सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 22 हो जाता है, 3 7 21 है ना। उसके बाद बचा 1। तो हमारा लग रहा है कि 3 से कटेगा तो हम 3 से खिलाएंगे इसको। तो यहाँ कट रहा है तो इसी तरह से कटा करके हम संख्या को डील करेंगे। समझ गए बात को? तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको पहले। 3 से 3 1 कम 3, बचा कितना? 3 दूना 6 यहाँ आ गया। बचा इसमें 2, इसके बगल में रख दीजिए, 22 हो जाएगा। तो 3 7 21। अब बचा कितना? 1, इसके बगल में रख दीजिए, 15 हो गया। तो 3 5 15 आ जाएगा। फिर खिलाएंगे हम
तो इस बार भी हमको देखना है कि 3 से कट रहा है, तो हम 3 से खिलाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूना 6, बचा इसमें 1, इसमें 3 पचे 15, ये भी कट गया। अब हमको देखना है कि कितना से कट रहा है, तो 3 से खिला रहे हैं तो ये खा रहा है और ये खा रहा है, लेकिन लास्ट में हमारा 5 बच जाता है, तो नहीं खा रहा, तो हम क्या करेंगे, 5 से खिलाएंगे। 5 8 40, बचा 5 पचे 25, बिल्कुल। तो अब हमको खिलाना है फिर 5 से, कितना से, 5 से, तो 5 कम 5 खा जाएगा, बचेगा उसमें 3। देखिए यहां पे 5 कट जाता है, हमारा 3 बचता है, तो 3 इसके बगल में रख देगा, 35 होगा, तो 7 बचे, 5 7 35, यानी कि 17 आ गया लास्ट में। तो ये हमको लिखना है इसको गुना में, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया। अब यहां पे देखिए ये दोनों आपस में सेम अंक है 3 का, तो 3 पे पावर हो गया, 5 पे सेम अंक है तो हमारा 5 पर पावर हो गया। अब 17 का नहीं है तो 17 अकेला है, तनहा है, तो 17 को हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, बहुत और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पहुँच रहे हैं। और हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ जो कि थोड़ा हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन कोशिश करना है हम लोग को, हल करना ही है। तो पहला नंबर हम यहाँ पे शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप गौर कीजिए, मैं इसको मिटा करके अगला हिसाब को हल कर लेता हूँ, चाहे यहाँ से मिटा करके मैं काम को निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मिटा करके काम लेकर निकाल लेता हूँ कि आपको भी छूटे नहीं और आप भी नोट करने में बिल्कुल पीछे हटे नहीं। चलिए ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर पे है 5005। दोस्तों 5005 है। अब हमको इसको हल करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5005। तो पहले किससे खिलाना चाहिए, पहले हम लोग को खिलाना चाहिए 5 से। क्या किससे खिलाना चाहिए, 5 से खिलाना चाहिए। तो 5 से खिलाते हैं तो कितना आएगा, 5 से जब खिलाएंगे तो भाग हमारा खा जाएगा। खिला दीजिए, 5 कम 5 0 0 0, 5 कम 5 कट गया। अब हमको खिलाना चाहिए किससे, अब हमें खिलाना चाहिए बिल्कुल सिंपल सा अंक 7 से खिलाने की कोशिश करना है। तो जैसे कि 7 से खिला रहे हैं, 7 से खिलाएंगे तो 7 कम 7, राइट, 7 कम 7, बचा मेरा कितना 3, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 से लगाकर 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, फिर बचा मेरा 2, इसके बगल में रख देंगे यहाँ पे, तो 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा, 3 7 7 या 21 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम खिलाएंगे कितना से, 11 से। क्या, तो 11 से खिला के देखते हैं। देखिए 11 एकम 11 कट गया। अब यहां पे 3 बचा, 3 इसके बगल में आएगा तो 33 हो जाएगा, तो 11 या 33 कट गया। तो आइए यहां पे लिखते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यहां तक हो गया। अब देखिए सब अलग अलग संख्या है, तो हमको पावर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हम लोग को डील करना चाहिए, 5 नंबर का 74 29 है। आइए 74 29 को हम लोग यहां पे लिखेंगे, 74 29 में जो है क्वेश्चन हमारा है किससे कट रहा है, ये अनुमान लगाना है हम लोग को और खिलाना है। तो कोशिश करना है, जो कि इसको जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है कि ये 17 से खा रहा है। कितना से खा रहा है, 17 से खा रहा है। अब 17 से खा रहा है कैसे, इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम यहां पे खिला के दिखा रहा हूं, मैं यहां पे साइड में प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। यहां पे जैसे कि 17, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन की बात है भाई। देखिए 17 यहां पिलाएंगे, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 आ रहा ना, 68 खिला दिए। तो यहां से पहुंचा लेके इसको दे देंगे, तो 14 में से 8 घटेगा, 6 बचेगा, 62 हुआ। फिर पढ़ेंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 खिलाएंगे, तो यहां पे भी 1 बचेगा और यहां पे भी 1 बचेगा, और ये 1 उतार देंगे,
अब 17 का 17 पढ़ेंगे, 17 का 17 जो पढ़ेंगे तो कितना नंबर में खाएगा, है ना। 17 सत्ते 119, 17 का 17 पढ़ेंगे, 17 सत्ते 119, 19 कहते हैं इसको। तो हमारा ये कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा कितना निकला 437 आया। इस बार कितना से खिलाना है, 19 से खिलाना है क्या, तो 19 से खिला के देखो, यहां पे बिठा दो फटाफट से और 19 से खिला के देखो। अब पढ़ो 19 दूना 38, राइट, 38 यहां खिला दो। यहां से पहचान लेके इसको जब देंगे तो 13 होगा, 13 में से 8 घटा, 13 में से 8 घटा तो कितना बचा, 5 बचा, 5 लिखाएंगे और ऊपर का 7 उतार देगा। 19 का 19, 19 दिया 57 आ गया, तो ये हमारा कट गया, तो यहां पूरा मुकम्मल कट गया। तो ये 23 आया, 23 जो आया मेरा, तो ये किसी अंक से कटेगा नहीं, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम पहला, यहां उतार देते हैं, जैसे 23 उतरा, तो यहां लिखिए 17 गुना 19 गुना और 23। तो दोस्तों ये किसी से कटेगा नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे डेमो कोचिंग को बहुत आगे बढ़ाइए। सभी बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो 2 नंबर का मैथ लेकर के, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।